नाक रगड़ के माफी मांगे भारत की जनता से, भारत के किसानों से, भारत के जवानों से। इसलिए ये उपद्रवी है। जैसे स्मृति ईरानी दबंग लेडी थी ना, अपने आप को दबंग बता रही है, तो भारत के किसान, महिला, भारत के किसान इसे जवाब देने का काम करेंगे। आप उपद्रवी कैसे बता रहे हैं? बिल्कुल बताएंगे। हमारे किसान उपद्रवी हो गए, हमारे किसान रेपिस्ट हो गए, हमारे किसान आतंकवादी हो गए, हमारे किसान पाकिस्तानी हो गए, तो ये नहीं हो सकती। ये कौन होती है? काजी है कि मुल्ला? कैसे किसानों पे उंगली उठा सकती है? कौन है? अच्छा, सांसद हो गई, भगवान हो गई, सांसद हो गए। हम भी तो 234 सीट लेके, हमारे सांसद कोई अभद्र टिप्पणी करता है क्या किसी पे? नहीं, सांसद बनी है तो किसी पर टिप्पणी कर देंगी। कंगना को लेकर के फिर बीजेपी पे क्यों हमला बोल रहे हैं? बीजेपी कह रही है इस बयान से हमारा कोई लेना। अरे तो इस्तीफा मांगे कंगना रनावत से, पार्टी से निष्कासित करे बीजेपी। अगर उसका जो है वो कह रहे हैं कि हमारे इस बयान से कोई लेने देने नहीं है, तो उसे पार्टी से तत्काल रूप से निष्कासित करने का काम करे। आप चाहते हैं कि इस्तीफा हो जाना चाहिए? बिल्कुल, कंगना रनावत का इस्तीफा हो और देश के किसान इसे देश निकाल दे देना चाहिए। बयानबाजी पे आप क्या कह रही है कंगना रनावत को यहाँ सामने? देखिए कंगना रनावत, सुन लीजिए, आपने जो रेपिस्ट करके हमारे किसानों को संबोधित किया है ना, एक किसान तुम्हें सजा देने का काम करेंगे और तुम्हें देश के 65% किसानों से नाक रगड़ के, थूक चाट करके माफी मांगनी पड़ेगी कंगना रनावत, तभी तुम्हें माफी मिलेगी। एयरपोर्ट पे थप्पड़ मारा गया था, फिर मारेंगे क्या आप लोग? देश का किसान मारेगा, देश का हमारा जो आज बेरोजगार युवा है, जिसको तुम रेपिस्ट बता रही हो किसान के बेटों को, वो तुम्हें जवाब देने का काम करेगा। तुम्हें समय के साथ, वक्त के साथ तुम्हें जो तमाचा पड़ेगा, वो तमाचा की कभी भरपाई नहीं हो सकती। वो तमाचे का कभी भरपाई नहीं हो सकती। किसी के ऊपर अभद्र टिप्पणी करना कानूनी अपराध भी है, ये सच्चाई है। सांसद होती, अगर सांसद की मर्यादा जानती तो वो किसानों पर इतनी बड़ी अभद्र टिप्पणी ना करती और किसानों को नीचा दिखाने का काम ना करती। किसान आंदोलन में रही हैं, 131 दिन पूरा रहे, किसानों की सेवा किए, बुजुर्गों की सेवा किए, और जो हमारी माताएं बहनें थी उनको सेवा किए, और किसानों को जब तक 3 कृषि काले कानून वापस नहीं हो गए तब तक हमने किसानों का साथ नहीं छोड़ा। लाशें लटकती हुई देखे हैं? कोई लाशें नहीं थी, ये सब फर्जी थे। हमारे किसानों को आतंकवादी, पाकिस्तानी, खालिस्तानी बता करके वो किसानों को यहाँ से हटाना चाहते थे, लेकिन जब ये सरकारें हार गई तो खुद माफी, हाथ जोड़ करके माफी मांगने का काम किया। कंगना रनावत की आप फिल्म आ रही है इमरजेंसी, आप लोग देखिए, आप लोग इमरजेंसी दे, इमरजेंसी ही तो है, अघोषित इमरजेंसी है। ये जो एक ऐसे बयान दे रही है, ये घोषित इमरजेंसी है। आज हमारे किसानों को रेपिस्ट बताएगी, कल हमारी महिलाओं को कुछ बताएगी, कल हमारे युवाओं को कुछ बताएगी, कल हमारे नेताओं को। ये पागल है क्या? इसे पागल खाने भेज देना चाहिए। पागल खाने क्यों? पागल खाने भेज देना चाहिए, पागल खाने भेज देना चाहिए इस महिला को। इसलिए पागल हो, इसका कोई इलाज नहीं है, सिर्फ पागल खाना ही इसका इलाज है। ये सच्चाई है। किसानों के ऊपर जब जब उंगली कोई उठाएगा, ये साध्वी और हमेशा किसानों के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी रहेगी। कांग्रेस का सच बाहर ला रही है, कांग्रेस का सच। कांग्रेस का सच क्या लाओगे? कांग्रेस आज भी वही विरासत में वही खड़ी है। कांग्रेस ने सबको खिलाया, सबको पहनाया, सबको सुलाया। जो आज स्थिति 10 सालों में घोषित इमरजेंसी हुई है, ऐसा कांग्रेस शासन में कभी नहीं हुआ। जाएंगे साध्वी जी, देखने जाएंगे आप मूवी? मैं क्यों मूवी देखूंगी? ऐसे मूवी का मैं बहिष्कार करती हूँ, ऐसी मूवी का मैं बहिष्कार करती हूँ। अरे विरोध करते हैं, नफरत फैलाने का काम करती है, तो वजह होगी, नफरत फैलाने का काम करेगी। ऐसे जो है कश्मीर की फिल्म बनी थी, कहाँ नहीं, ये हमारे देश को हिंदू मुस्लिम में बांटने का काम करेगी। पूरे भारत के किसानों से मैं आह्वान कर रही हूँ, कैसे कंगना रनावत आपको रेपिस्ट बुला सकती है? कैसे कंगना रनावत आपको गुनाहगार साबित कर सकती है? इसको रोड पे ला करके सजा देने की जरूरत है। सशक्त सरकार अगर नहीं होती ना तो पंजाब भी बांग्लादेश बन गया होता। हाँ भैया, ये सशक्त सरकार ही है। अगर सशक्त सरकार होती तो ये पाकिस्तानी, खालिस्तानी कहाँ से आ जाते? और ये जो विदेशी शक्तियां आक्रमण कर रही है, इसके मतलब प्रधानमंत्री नपुंसक है, प्रधानमंत्री नपुंसक है, नहीं रोक पाया। बड़ी बड़ी लिस्ट। प्रधानमंत्री शक्तिशाली थे तो बचा रखे हैं, वो कह रहे हैं कि चीन और अमेरिका इसका साजिश रच रहा था आंदोलन। जो कांग्रेस सरकार में नहीं हुआ, चीन आकर के अरुणाचल प्रदेश में घर बना लिया, कहाँ जो है चीन और अदर देशों ने भारत के हिस्से पर कहाँ नहीं कब्जा किया। अगर प्रधानमंत्री, हमारे देश का प्रधानमंत्री मजबूत होता, न रुपया गिरता, न आज हमारे देश की अर्थव्यवस्था चरमराती, आज हमारा देश सोने की चिड़िया होता। लेकिन ऐसे खुरापाती, ऐसे बदमाश जो किसानों पर कभी राजनीति करेंगे, कभी महिलाओं पे करेंगे, कभी लाशों पे राजनीति करेंगे, इनका कोई भरोसा
नहीं है। ऐसा बयान पे आप भारत क्या जाइएगा? हम भारत के किसानों से कहना चाहते हैं, मेरे भारत के किसानों, आपको कंगना रनौत रेपिस्ट बुला रही है, इसकी क्या सजा होनी चाहिए वो सजा आप लोग निर्धारित करिए। क्या सजा करे? आप कह रहे कि हमारे देश का किसान जो भी सजा निर्धारित करेगा वो कंगना को सजा मिलेगी। कानून है ना, किसान सजा आज देश में 65% किसान हैं। किसान हमको भोजन देता है, किसान हमको खाना देता है। किसान ही है तो देश है, किसान नहीं है तो देश नहीं है। लेकिन कंगना फिर इतनी बड़ी बातें कैसे कह सकती हैं? देखिए, कंगना रनौत को सपने आते होंगे। हाँ, कंगना रनौत के पास अगर कोई किसान हमारा रेप करता हुआ पकड़ा गया हो तो कोई वीडियो हो या जो है उनके ऊपर केस हुआ हो, उनको लाकर के जनता के सामने, भारत के किसानों के सामने पेश करने का काम करें। नहीं तो आप नहीं तो हाँ। भारत देश से 65% किसान है, इतने मुकदमे किसान इनके ऊपर ला देंगे कि इनकी जमानत नहीं होगी। कि इस पे NSA लग जाना चाहिए, लोग मांग कर रहे हैं। अरे भाई, हम तो कह रहे हैं भारत का किसान जो भी एकजुट होकर के एक मंच पे आकर के फैसला सुनाएगा वही सर्वमान्य होगा। इससे पहले जब ऐसे होता है तो हरियाणा वहाँ एयरपोर्ट पे थप्पड़ देखिए, अभी हमारे राहुल गांधी पे अभद्र टिप्पणी की और हमारे किसान की बेटी को जो है वहाँ अभद्र टिप्पणी की, अब हमारे किसान के बेटों को रेपिस्ट बता रही है, तो अब तो सजा इसे मिलेगी और ये सजा भारत का किसान देगा। क्या सजा देने जा रही है? क्या सजा देने? जो हमारा, मैं कह रही हूँ, एक मंच पे हमारे भारत के किसान जो भी सजा इसके खिलाफ निर्धारित करेंगे, या तो ये सबूत दे।